गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे क्लास से जुड़ जाइए और पाइए लेटेस्ट अपडेट हमारी क्लास का। दोस्तों, ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है। कैसा लग रहा है प्लीज़ सेशन को ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। प्यारे दोस्तों, अभी तक मैंने प्यारे दोस्तों हैव वर्ब का कॉन्सेप्ट सीखा है और पीछे जो लोग अभी पीछे का पार्ट ना देखे हो प्यारे बच्चे, वो लोग जो है पीछे का पार्ट देखना स्टार्ट किए रहे। पीछे का पार्ट से देखेंगे समझेंगे तब वो आगे का पार्ट को समझ पाएंगे। जैसा कि अभी तक हमने हैव वर्ब को जो है डिफ़ाइन किया है, हैव वर्ब पढ़ रहे हैं और हैव वर्ब में हमने कई बातें बताई हैं, जिनमें कई यूज हमने आपको बताए हैं। पहला यूज ये बताया था दोस्तों कि हैव वर्ब हमारी क्या बताती है हमको, एक परफेक्ट एक्शन बताती है, जिनमें हम हैव वर्ब के साथ V3 का प्रयोग करते हैं। ये मैंने बताया दोस्तों। और दूसरा फिर मैंने बताया था कि हैव वर्ब को हम कैसे जो है नेगेटिव बनाते हैं, तो एक नो के द्वारा, नॉट के द्वारा और डू नॉट, डज नॉट के द्वारा। कैसे मैंने स्ट्रक्चर भी बनवाया था दोस्तों कि किस तरह से उनको बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यूज में लिखवाया है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखाया था कि हैव वर्ब के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आता है। उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया था, उसके पास ऑब्जेक्ट आया था दोस्तों। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था। जो फर्स्ट यूज की बातें थी कि हमारा ये परफेक्ट एक्शन को डिनोट करता है। किस एक्शन को? परफेक्ट एक्शन को, है ना दोस्तों, ये डिनोट करता है। ओके प्यारे बच्चों, और मैंने दूसरे यूज में आपको बताया था कि जो हमारी हैव वर्ब है उसका स्ट्रक्चर इस तरह सा था कि जब ये सब्जेक्ट हो गया हैज, हैव, हैड, ये हमारी हैव वर्ब हो गई। उसके बाद दोस्तों हम इनका निगेटिव दो तरीके से बनाते हैं, नो प्लस नाउन के द्वारा, है ना भाई। एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमने आपको बताया था कि वही स्ट्रक्चर होगा, यानी हैव वर्ब ये होगा। टोटल मैं लिख दे रहा हूँ, हैज, हैव, हैड प्लस दोस्तों नॉट, उसके बाद एनी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन, कुछ भी लिख दीजिए। ये बातें मैंने बताई। ये तो या तो हम इस पे बनाएंगे, नो लगेगा तो उसके बाद नाउन आएगा, नॉट लगेगा तो उसके बाद एनी आएगा। ये तो एक स्ट्रक्चर था। एक स्ट्रक्चर इस तरह सा था जो मैंने आपको बताया था, डू, डज, डिड, है ना दोस्तों। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज होगा, उसके बाद ये नॉट लगेगा प्यार दोस्तों, नॉट, फिर उसके बाद हैव, है ना। ये सारे याद करिए भाई, ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बनवाया था, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक। एनी, उसके बाद नाउन। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हों वो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि मैं ये सब क्या बना रहा हूँ। तो इनको हम दो स्ट्रक्चर पर, पहले मैंने बताया कि परफेक्ट एक्शन दिखाया, फिर इनका निगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। नो के बाद नाउन। एक चीज़ मैंने और कॉन्सेप्ट दिया दोस्तों कि नो के बाद हमेशा नाउन आएगा और नॉट के बाद एडवर्ब आता है दोस्तों, वर्ब आता है ना। ये देखिए, नो के बाद नाउन, इसके बाद एनी लगा हुआ है जो कि हमारा एडवर्ब है। और ये देखिए, यदि हम डू, डज, डिड पर बनाएं तब पर भी नॉट, हैव, एनी इनका यूज होगा, है ना दोस्तों। आइए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 में हमें बताना है दोस्तों कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आइए समझते हैं इनको। देखिए भाई, कॉजेटिव वर्ब, जैसे इनके शब्द से समझ में आ रहा है कि कॉजेटिव, क्या समझ में आ रहा है? कॉजेटिव। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जब कोई कार्य सब्जेक्ट स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है। जब कोई कार्य सब्जेक्ट स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है प्यारे दोस्तों,
तो क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल दूं प्यारे दोस्तों, मैंने एक पत्र, जैसे समझ लीजिएगा तो फिर आगे मैं समझाऊंगा। मैंने एक पत्र लिखवाया है, मैंने एक पत्र लिखवाया है, लिखवाया है। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, मैंने एक पत्र लिखवाया है, मैंने एक पत्र लिखवाया है। पहले बच्चों ज़रा बताइए, गौर करिए कि मैंने कुछ काम किया, जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये कुछ काम किया दोस्तों, नहीं काम किया ना। एक पत्र लिखवाया है, ये जो पत्र लिखा गया है, लिखने वाला कौन है, कोई दूसरा है। तो वही मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि वह एक्शन, वह सब मतलब कि सब्जेक्ट पर काम, सब्जेक्ट काम ना करके बल्कि किसी और से काम करवाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्ब। जैसे हम इनका ट्रांसलेट कर दें, एक बार समझिएगा भाई। देखिए, आई हैव हैड, या गॉट भी कर सकते हैं, हैव हैड गॉट अ लेटर रिटन। अभी समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया ना, कुछ नहीं समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, मत समझिए, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि मैंने एक पत्र लिखवाया, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी के माध्यम से काम करवा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में आया ना? ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए भाई, देखिए जो चीज़ें हैज़, हैव, हैड हमारी किस तरह से व्यवहार करती हैं, कॉजेटिव वर्ब की तरह व्यवहार करती हैं। अभी ये कॉजेटिव वर्ब हमारा बहुत लंबा है दोस्तों, है ना, ये एक पूरा चैप्टर भी है, ठीक, ये एक पूरा चैप्टर भी है। तो इसको हम सेपरेट वीडियो में, यानी कि इनका एक चैप्टर है, जब हम इनको पढ़ाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने लगेंगे दोस्तों, तो वहाँ हम कॉजेटिव वर्ब का जिक्र फिर करेंगे। यहाँ तो एक थोड़ी सी चर्चा हो रही है जब हमारा हैव का कॉन्सेप्ट आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल ना दे करके थोड़ा सा एक कंक्लूजन देता हूँ। उसके बाद मैं जब इसको नाउन प्रोनाउन के बाद जब इसको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वहाँ ऐसे समझ लीजिएगा कि वहाँ बहुत सी बातें बताएंगे। जैसे कि हमारी कॉजेटिव वर्ब 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? हैव होती है, हैव होती है, मेक होती है, और गेट होती है, लेट होती है, और प्यारे दोस्तों हेल्प होती है। ये हमारी 5 प्रकार की कॉजेटिव वर्ब होती हैं, है ना दोस्तों? यहाँ तक बातें समझ में आई? तो ये 5 प्रकार की कॉजेटिव वर्ब होती हैं। तो हम केवल अभी यहाँ हैव की चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको हैव वर्ब पढ़ा रहा हूँ, है ना दोस्तों? हैव वर्ब पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ केवल की चर्चा करूँगा, हैव की चर्चा करूँगा। बाकी शेष अन्य बातें ये जो हैं, इनको हम जब पॉजिटिव वर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ सारी बातें बताऊँगा, है ना दोस्तों? तभी तक अभी सिर्फ यहाँ पर आप हैव के लिए समझना है। और देखिए दोस्तों, भाग करके पढ़ना अच्छा बात नहीं है। अगर हम अभी आपको यहाँ भी भाग करके पढ़ाएं कि ऐसे 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 है, फिर उसके बाद फिर वहाँ जाएं, फिर आपको भगाते हुए पढ़ाएं, लेकिन नहीं, अभी यहाँ सिर्फ आप हैव सीख रहे हैं, हैव सीखिए, वरना अभी आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों कि क्या क्या बता दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो चीज़ सीख रहे हैं उसको सीखते जाइए, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो सारी बातों को बताएंगे। बहुत इनके पार्ट होते हैं, बहुत इनके भाग हैं, सारे यूज हम इनके बताएंगे। आइए देखिए बच्चों ज़रा, अब इनको हम क्या कहते हैं। यूज नंबर 4 देखिए भाई, यूज नंबर 4 देखिए, हैज, हैव एवं हैड, हैज, हैव एवं
हैड। क्या क्या मैंने लिखा है भाई? हैज, हैव एवं हैड जो है कास्टिव वर्ब, काजेटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया कास्टिव वर्ब का भी कार्य करती हैं, का भी कार्य करती हैं। ये दोस्तों ठीक भाई। आगे देखिए, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी सब्जेक्ट में या जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं काम न करके, सब्जेक्ट स्वयं काम न करके बल्कि किसी और से, स्वयं काम न करके बल्कि किसी अन्य से, किसी अन्य से करवाता है, बल्कि किसी अन्य से करवाता है। ठीक भाई। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में कास्टिव वर्ब का काम करता है। ठीक भाई। तो ऐसी स्थिति में आने वाली क्रिया, आने वाली क्रिया कास्टिव वर्ब कहलाती है। कास्टिव वर्ब कहलाती है। है ना दोस्तों, ये बातें। ठीक है भाई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने एक पत्र लिखवाया है। एग्जांपल लिख लीजिए भाई। जैसे मैंने एक पत्र लिखवाया है, है ना भाई। ज़रा बातों को ध्यान दीजिएगा। मैंने एक पत्र लिखवाया है। ठीक। तो समझने के लिए मैंने आपको बताया भी था, ज़रा पहले इनका प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर बना लीजिए आप लोग, तब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। देखिए भाई, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद प्यारे दोस्तों जो हमारी हैव वर्ब है, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। उसके बाद प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये जो काम होगा, है ना भाई। उसके बाद B3, फिर ऑल वर्ड्स। ये एक स्ट्रक्चर ये है भाई। ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर ये बना लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है ना भाई। उसके बाद इन्फिनेटिव यहाँ 2 + B1 है ना भाई। उसके बाद ऑल वर्ड्स। ये दो स्ट्रक्चर हैं प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो आपके काम आते हैं।
ठीक है भाई। देखिए यहाँ समझिए भाई, यहाँ समझिएगा, यहाँ बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आप इनको समझिएगा थोड़ा सा। बाकी से चर्चा हम पॉजिटिव वर्ब में आपको फिर से बताएंगे। यहाँ देखिए, जब ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हमारा शून्य है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या है, शांत है। ओके दोस्तों, जो शांत है। अब उसके बाद ये हमारी पॉजिटिव वर्ब आ गई, हैव, हैज़, हैड, है ना दोस्तों। ये फिर दोस्तों ये देखिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा, मैंने बाल कटवाया है, मैंने बाल कटवाया, मैंने एक पत्र लिखवाया है, मैंने एक पत्र लिखवाया है। प्यारे दोस्तों, जब ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट एक्टिव है ना, यानी कि जब मैं पत्र लिखवाया तो जो पत्र लिखने वाला था वो क्या है, एक्टिव है कि नहीं दोस्तों। मैंने एक पत्र लिखवाया, तो जो एक पत्र लिखा गया, मैंने, देखिए दोस्तों समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक पत्र लिखवाया, एक पत्र लिखवाया है। अब यही समझ लीजिएगा भाई, ये माने कुछ नहीं, ये तो हमारा यहाँ शून्य हो गया, ये कोई काम नहीं कर रहा है, जो ये है। ठीक है भाई, इसके मतलब जीरो। एक पत्र लिखवाया, जो दोस्तों हमारा एक पत्र है, पत्र तो लिखेगा नहीं प्यारे मित्रों, पत्र तो लिखेगा नहीं, पत्र लिखा जाएगा, है ना। पत्र तो लिखेगा नहीं, पत्र लिखा जाएगा। आप एक्टिव पैसिव के बारे में ज़रा सोचिए, जब इस पर काम होगा तो हमारा पैसिव वॉइस होगा, जब काम करेगा तो एक्टिव वॉइस होगा, है ना दोस्तों। इसके माने जीरो, इसके माने शून्य। मान लीजिए कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एकदम पैसिव हो चुका है, सारा काम ये कर रहा है। मैंने एक पत्र लिखवाया, जो एक पत्र है, ये पत्र है दोस्तों, ये लिखेगा कि लिखा जाएगा। पत्र तो लिखेगा नहीं, ये पत्र लिखा जाएगा। तो इसके ऊपर काम हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, बताइए, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज़ मैं समझाने चल रहा हूँ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा किस मोड में है, एक्टिव मोड में है। किस मोड में है दोस्तों, एक्टिव मोड में है। समझ में आया भाई, एक्टिव मोड में है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट आ गया, एक्टिव मोड में आ गया। और जब ये देखिए एक्टिव मोड में है, यानी काम को, ये इसके ऊपर काम हो रहा है, तो दोस्तों ये काम जब इसके ऊपर हो रहा है तो ये किस मोड में है, पैसिव मोड में है ना दोस्तों। मैं एक्टिव मोड अभी तक इसलिए क्यों बोल रहा था, क्योंकि ये काम तो जीरो कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम यहाँ पर हो रहा है, तो ये एक्टिव है। और एक्टिव में भी ये एक पैसिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पैसिव का काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा जा रहा है। ये किसका काम कर रहा है, पैसिव वॉइस का काम कर रहा है ना दोस्तों। पैसिव वॉइस का काम कर रहा है, तो जो ये ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस है, तो क्रिया हमारी लिखने की हो रही है, ठीक, लिखने की हो रही है। तो पैसिव वॉइस में हम B3 का यूज़ करते हैं कि नहीं प्यारे मित्रों। पैसिव वॉइस में जब हम हैज़, हैव, हैड लगा देंगे, ये उनके बाद B3 का यूज आएगा कि नहीं, ज़रा बताइए। पैसिव वॉइस में यहाँ समझिए, ये लिखा जा गया है, तो यहाँ पर जो ए लेटर है प्यारे दोस्तों, ये क्या किया गया, लिखा गया, रिटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। यही मैं बताया यहाँ पर। समझ में आया इतने, इतना समझ में आया। जो ए लेटर था वो लिखा गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, आ गई ना। अब ज़रा शेष यहाँ समझिए भाई दोस्तों, यहाँ इनकी बातें समझिए। देखिए भाई, ठीक, ये सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों, उसके बाद इन्फिनेटिव। अब मैंने क्या कहा, जब इस पर काम होगा तो हमारा यहाँ B3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, B3 आ गया, ठीक है भाई। अब जब ये काम करेगा दोस्तों, ये काम करेगा, ये काम करेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, कि मैंने बाल कटवाया है, मैंने
बाल कटवाया है। प्यारे बच्चों ये तो इसी कैटेगरी में आएगा क्योंकि सारी पेते। एक बात क्लियर करिए, पहले मैं इसको अभी इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज करता हूँ, आप इसको अच्छे समझ लीजिए ये वाला, तब मैं उसके बाद ऑब्जेक्ट उसको बताता हूँ। ये बातें समझ में आई? जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ एक, देखिए मैंने एक पत्र लिखवाया है। मैं एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप इसी के माध्यम से अन्य एग्जांपल को समझ सकते हैं। देखिए ज़रा इनका हम ट्रांसलेट करते हैं। आई हमारा जो कि निष्क्रिय है, आई सब्जेक्ट हो गया। अब हम आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव, ठीक, कॉजेटिव वर्ब हो गई। आई हैव, आई हैव। अब देखिए दोस्तों ज़रा देखिए, अब उसके बाद आई हैज़ हैव हैड आ गया। अब किसकी बारी आई भाई? ऑब्जेक्ट की बारी आई। किसकी बारी आई? ऑब्जेक्ट की बारी आई। ज़रा गौर करिए क्या हो जाएगा? हैड, आई हैव हैड रिटन। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटन। ज़रा सोचिए, आई हैव हैड यानी कि आई हैव हैड रिटन। ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिटन अ लेटर होगा कि नहीं? आई हैव, जैसे मैं एक पत्र, लेटर, ये यहाँ पर हैड। बताइए ज़रा यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूज़न हुआ भाई? यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूज़न हुआ? आई हैव हैड अ लेटर रिटन, बताइए भाई ज़रा। यहाँ तक बातें समझ में आई? अब ज़रा दूसरा हम समझते हैं, दूसरा समझते हैं दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। देखिए मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर या अपनी कार की मरम्मत करवाई। ये अब ज़रा इस पे ध्यान दीजिए भाई, इसको करिए। मैंने मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करवाई। गौर करिएगा प्यारे दोस्तों सेंटेंस को। मैंने कहा कि मैंने मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करवाई, है ना दोस्तों। ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट निष्क्रिय हो गया, हुआ कि नहीं भाई? बताते रहिए। ये हमारा सब्जेक्ट निष्क्रिय हो गया। मैकेनिक से अपनी कार, काम को तो ये कर रहा है ना, जो ये मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करवाई। तो ये दोस्तों मैकेनिक जो था ये काम करेगा, कार को रिपेयर करेगा कि कार ही रिपेयर करेगी? तो ये मैकेनिक काम करेगा ना दोस्तों। अभी तक मैंने जब आपको बताया था कि मैंने एक पत्र लिखवाया है, दोनों में अब अंतर समझ लीजिएगा। मैंने एक पत्र लिखवाया है, यहाँ समझिएगा भाई। जब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि मैंने एक पत्र लिखवाया है, तो मैंने इसके माने जीरो मान लीजिए, ये कुछ नहीं कर रहा है। जो एक पत्र है ये, प्यारे बच्चों एक पत्र है ये, तो ये हमारा बताइए काम इस पर होगा कि ये एक पत्र लिखेगा? काम इस पर काम होगा ना, लिखने का काम कोई अन्य करेगा कि नहीं?
एक पत्र ये लिखा जाएगा ना दोस्तों। लेकिन यहाँ क्या बात है, मैंने मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करवाई। तो जो ये मैकेनिक था ये कार की मरम्मत करेगा कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, यस या नो, काम करेगा कि नहीं प्यारे बच्चों, यस या नो, करेगा ना, ये काम को करेगा। और कार पर क्या होगा, काम होगा, है ना दोस्तों, कार पर क्या होगा, काम होगा, यानी ये काम करेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई ना। ज़रा अब इसका ट्रांसलेट समझिए कैसा होगा। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा प्यारे बच्चों, ये कॉजेटिव वर्ब अभी मैं जब आपको पूरे उसमें बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो बहुत अच्छे से इनकी जो है बातें होती हैं। देखिए भाई मैंने क्या कहा, आई आगे देखिए प्यारे बच्चों, मेड द मैकेनिक, आई मेड द मैकेनिक रिपेयर माई कार, रिपेयर माई कार। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, आई मेड द मैकेनिक, आई मेड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। यहाँ तक बातें समझ में आई। देखिए मैंने कहा कि मैंने मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करवाई। ठीक है भाई, यहाँ तक बातें जी। अब यहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, जो ये हमारा मैकेनिक है दोस्तों, ये काम को कर रहा है, काम को कर रहा है दोस्तों, कर रहा है कि नहीं, काम को कर रहा है, रिपेयर कर रहा है मेरी कार को, है ना दोस्तों। ये बातें मैं अभी इधर इसको इरेज करता हूँ, आप इतना समझिए, मैं अभी इसको इतना इरेज करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जब मैं थोड़ा सा ऊपर इसका और एग्जांपल दिखता हूँ, देखिए जैसे मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, आई मेड ठीक, यहाँ पर चलिए यहीं समझ लीजिएगा, वहाँ मैं नहीं बताऊँगा, यहीं समझ लीजिएगा दोस्तों। आई मेड ये हमारा काम को कर रहा है, और एक बात आप समझते रहिएगा, ये हमारा मेड आया है दोस्तों, मेड आया है, जब ये काम को कर भी रहा है तो हमारा काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में जब हमारा मेड आता है दोस्तों, मेक का फंडा होता है दोस्तों, मेक का फंडा होता है, जब हम इनको एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तब हम इनके साथ हमेशा विदाउट इन्फिनेटिव आता है, जब हम इनको पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो इनके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों विदाउट इन्फिनेटिव आया है, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, इसीलिए यहाँ विदाउट इन्फिनेटिव मतलब प्यारे दोस्तों जो हमारी 2 + B1 होता है विदाउट इन्फिनेटिव जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर 2 का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल B1 का प्रयोग होता है, 2 का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर रिपेयर हो गया। ओके डियर, तो यहाँ ये बातें हुई, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। आइए भाई, ठीक, आइए दूसरा स्ट्रक्चर समझिए, दूसरा स्ट्रक्चर समझिए भाई। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ये है दोस्तों कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव वर्ब हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव है दोस्तों, उसके बाद शेष ऑल वर्ड, रेस्ट ऑल वर्ड्स। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लीजिए भाई।
दो स्ट्रक्चर हो गया आपके इन्फिनेटिव में, यानी कि कॉजेटिव वर्ब में। ये अब ज़रा मैं एग्जांपल से और देता हूँ। अब एग्जांपल समझिएगा, दोनों एग्जांपल दूंगा भाई। मैंने बाल कटवाया है, मैंने बाल कटवाया है, मैंने बाल कटवाया है। देखिए भाई, मैंने बाल कटवाया है, तो इस बाल पर जो है काटने का काम कोई और कर रहा है, मैंने कटवाया है बाल, बाल कटवाया यानी कि इसके ऊपर काम हुआ है दोस्तों। तो ज़रा समझिए, आई हैव माई हेयर टू कट, आई हैव माई हेयर टू कट। ओके प्यारे बच्चों, ये देखिए बाल पर काम हुआ, माई हेयर टू कट। ठीक भाई, आइए ज़रा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने सभी छात्रों को सूचित करवाया था, मैंने सभी छात्रों को सूचित करवाया था, मैंने सभी छात्रों को सूचित करवाया था। समझिए दोस्तों, मैंने सभी छात्रों को सूचित करवाया था। अब ज़रा ये जो हमारे सभी छात्र हैं, इनको सूचित किया गया था कि ये किए थे सूचित, इनको सूचित किया गया था, इनके ऊपर काम हुआ था, कोई सूचित करने वाला अन्य था। ज़रा इसको लिखिए, ट्रांसलेट करिए। आई क्या हो जाएगा, आई हैव, उसके बाद प्यारे दोस्तों ऑल स्टूडेंट्स टू इन्फॉर्म, ये नोट करिए भाई। मैंने सभी छात्रों को सूचित करवाया था, आई हैव ऑल स्टूडेंट्स टू इन्फॉर्म। ज़रा देखिए, उसने मैदान में घोड़ा दौड़ाया है, उसने मैदान में घोड़ा दौड़ाया है। ये देखिए, उसने मैदान में घोड़ा दौड़ाया है। ये बातें देखिए भाई। अब ज़रा इसको ट्रांसलेट करते हैं। उसने ही हैज़ घोड़ा दौड़ाया है ना प्यारे बच्चों, घोड़ा दौड़ाया है, यानी कि घोड़ा दौड़ने का काम कौन कर रहा है, घोड़ा। दौड़ाया किसने, किसी अन्य ने। ही हैज़ हॉर्स रन इन द फील्ड, he has horse run in the field। ठीक है भाई, ये था हमारा कॉजेटिव वर्ब दोस्तों, हैव वर्ब का। अभी तो पॉजिटिव वर्ब हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें पूरा हमारा एक चैप्टर ही है पॉजिटिव वर्ब का। पॉजिटिव वर्ब का प्यारा दोस्तों एक चैप्टर ये, यहाँ सिर्फ हैज हैव का यूज हमने बताया कि हैव का यूज हम कैसे करते हैं पॉजिटिव वर्ब में, ये ठीक है भाई। ज़रा देखिए, आइए यूज नंबर 5 डालिए भाई। अब यूज नंबर 5 क्या है, जब
यूज नंबर 5, अब देखिए ये यूज नंबर 4 था, यूज नंबर 5 समझिए। यूज नंबर 5 देखिए प्यारे दोस्तों, जब आप किसी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, कंपल्सन या नेसेसिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता जिसको, कंपल्सन जो अनिवार्य हो, है ना, जो आवश्यकता हो, नेसेसिटी यानी कि जहाँ पर लगे कि आपको सेंटेंस से ऑब्लिगेशन, कंपल्सन या नेसेसिटी का भाव प्रकट हो रहा है, वहाँ भी हम हैव वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं दोस्तों कि मुझे जाना पड़ता है, जैसे मैं आपको अभी लिखिएगा मत, जैसे मैं कह दूं मुझे जाना पड़ता है। अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, मुझे जाना पड़ता है यानी कि यहाँ कुछ कंडीशन ऐसी दिख रही है कि जहाँ उसको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता होगी या फिर उसकी बाध्यता होगी, है ना प्यारे बच्चों, तभी तो वो जा रहा है। जाना पड़ता है, या कह दो मुझे पढ़ाना पड़ता है, भाई मुझे पढ़ाना पड़ता है, मेरी कोई बाध्यता होगी दोस्तों या मेरी कोई आवश्यकता होगी, है ना, तब मैं पढ़ा रहा हूँ। या मैं कह दूँ आपको खाना पड़ता है, तो भाई आपको जीने के लिए खाना ही पड़ेगा, तो वो आपकी बाध्यता हो गई, आवश्यकता भी हो गई, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें जहाँ पर ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी का भाव प्रकट हो, वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए, लिखिए भाई, आइए ज़रा इसमें लिखते हैं हम क्या बता रहे हैं। जब किसी कार्य के द्वारा, जब किसी कार्य के द्वारा, कार्य भाई कार्य के द्वारा ऑब्लिगेशन, ठीक है भाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अनिवार्यता, कंपल्सन, बाध्यता, नेसेसिटी, आवश्यकता। मैंने क्या क्या बताया भाई, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी का भाव प्रकट होता है तो, का भाव प्रकट होता है तो हैव वर्ब के साथ, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। हैव वर्ब के साथ इन्फिनेटिव यानी कि 2+B1 का प्रयोग किया जाता है, है ना दोस्तों। ये चीज़ें प्यारे दोस्तों, एक बात आप समझते रहा करिएगा, मैं जब हैव वर्ब की बात करूं तो उसके अंतर्गत हैज़, हैव, हैड आना चाहिए, और जब मैं इन्फिनेटिव की बात करूं तो इन्फिनेटिव की बात करूंगा तो समझ जाइएगा कि 2+B1 की बात कर रहे हैं, है ना भाई। ज़रा एग्जांपल समझिए भाई, इनका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या है, मैंने लिखा है जब किसी वाक्य में, यानी कि जब किसी वाक्य में कार्य के दौरान ऑब्लिगेशन हो, कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो, तब हैव वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव यानी कि 2+B1, क्या लगाते हैं, 2+B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये बनाइए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब मुझे जाना पड़ता है, एग्जांपल नोट करिएगा।
मुझे जाना पड़ता है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मुझे के लिए आई के साथ हैव, उसके बाद इन्फिनेटिव टू गो। हो गया कि नहीं? आई हैव टू गो ये दिखेगा। आप बहुत से ऐसे सेंटेंस देखेंगे दोस्तों कि हैव, हैज, हैव, हैड के बाद सीधे इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ रहेगा, तो वहाँ समझ जाइएगा कि आप किसका बोध हो रहा है, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन और नेसेसिटी का। यहाँ बाध्यता भी है ना दोस्तों। ज़रा दूसरा एग्जांपल देखिए। छात्रों को, जैसे जो भी स्टूडेंट हैं हॉस्टल में रहते हैं या जो भी कमरा लेके रहते हैं, छात्रों को खाना बनाना पड़ता है। यानी कि उनकी बाध्यता भी है, उनकी आवश्यकता भी है। बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, या खाएंगे तो फिर खरीद कर खाएंगे, तो उनके बनाना है या आवश्यकता है ना दोस्तों। तो ये छात्रों को खाना बनाना पड़ता है। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हैव टू मेक फूड। मील भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? फूड या मील, भोजन एक ही बात है। ठीक है भाई। देखिए, लग रहा है कि नहीं, छात्रों को खाना बनाना पड़ता है, ये उनकी बाध्यता है, अनिवार्यता है ना। ठीक है दोस्तों, आइए ज़रा एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे आप लोग बड़ी शरारत करते हो, है ना। जब मैं छोटा था तो बड़ी शरारत करता था। जैसे अभिभावक को अपने बच्चों को समझाना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ तीसरा एग्जांपल, अभिभावकों को या अभिभावक सही है भाई, अभिभावक नहीं होता प्यारे बच्चों, अभिभावक होता है। अभिभावक को अपने बच्चों को समझाना पड़ता है। ज़रा यहाँ गौर करिएगा, समझाना पड़ता है है ना, कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। अभिभावक को अपने बच्चों को समझाना पड़ता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी हमको इन सब की नीड लग रही है कि नहीं, कुछ यहाँ आवश्यकता है, अनिवार्यता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या पता बच्चे बिगड़ जाएं, या कुछ उनको छोटे बच्चे होंगे तो उनको समझ नहीं होगी तो उनको डायरेक्शन देना पड़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें है ना दोस्तों। तो ज़रा देखिए यहाँ पर लिखिए भाई क्या हो जाएगा? पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव हो गया, उसके बाद पहले बच्चों हमने क्या लिखा है? इन्फिनेटिव। पेरेंट्स हैव टू, क्या हो जाएगा? एक्सॉर्ट, EXHART, एक्सॉर्ट मिस होता है प्यारे दोस्तों, समझाना। किसको? अपने बच्चों को, डियर चिल्ड्रन। यहाँ तक समझ में आई ना बातें? पेरेंट्स हैव टू एक्सॉर्ट देयर चिल्ड्रन, अभिभावक को अपने बच्चों को समझाना पड़ता है ना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं? हैव वर्ब का यूज़ करते हैं, जहाँ हम हैज, हैव, हैड का, जहाँ हम जो है ऑब्लिगेशन, कंपल्सन या नेसेसिटी की बात करते हैं। आइए दोस्तों ज़रा समझिए भाई। अब ये तो बातें हो गई अब इनके अंतर्गत कुछ नोट्स हैं, ज़रा समझिए। नोट की बात करूँगा प्यारे बच्चों, तो आप उसको बहुत इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि नोट ही है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ये तो पूरी बातें गाथा होती हैं समझने के लिए आपको। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसे वाक्यों का निगेटिव दो तरीके से बनाया जाता है। वही बातें हैं जो मैंने इसके पीछे बताई। ऐसे वाक्यों का निगेटिव
निगेटिव दो तरह से बनाया जाता है, बनाया जाता है। कैसे कैसे मैंने आपको जो भी बताया था भाई, देखिए पहला स्ट्रक्चर पहले लिखिए भाई पहले लिखिए, इन्फिनेटिव से पहले नॉट का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव से पहले, देखिए मैं लिख रहा हूँ, इन्फिनेटिव से पहले नॉट का प्रयोग करके, हमने क्या कहा, इन्फिनेटिव से पहले नॉट का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाया जाता है, का निगेटिव बनाया जा सकता है, ज़रा देखिए भाई, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव वर्ब हो गई, हैज, हैव, हैड, है ना भाई। ये इसके बाद मैंने क्या बताया प्यारे दोस्तों, अभी तक मैं इसके बाद इन्फिनेटिव लिख देता था, लेकिन दोस्तों अब इन्फिनेटिव से पहले नॉट लगा देंगे, उसके बाद इन्फिनेटिव लिख देंगे ये, उसके बाद ऑल वर्ड्स, अदर वर्ड्स, OW लिख देता हूँ, अदर वर्ड्स, ये है ना भाई। ठीक। अब दूसरा इस तरह से बनाते हैं, दूसरा जो इसके पीछे मैंने बताया है, देखिए डू वर्ब, यानी कि डू, डज, डिड, डू डज डिड का प्रयोग करके तथा हैज, हैव, हैड की जगह, ये नॉट है, डू डज डिड नॉट का प्रयोग करके हैज, हैव, हैड की जगह केवल हैव का प्रयोग करके भी निगेटिव बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वही मैंने प्यारे बच्चों अभी इसके पहले बताया था, जब मैंने बताया था कि नो के साथ नाउन हैज, हैव, हैड प्लस जो है मेन वर्ब, उसके बाद नो प्लस नाउन, है ना, फिर नॉट एनी का लगाया था तब नाउन, है ना, फिर डू डज डिड के साथ नॉट का प्रयोग लगाया था, हैव का लगाया था। वही बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन समझने के लिए यहाँ बनवा दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक। क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर सबका बनाइएगा भाई, डू, डज, डिड, उसके बाद नॉट, है ना प्यारे बच्चों, प्लस उसके बाद है प्लस इन्फिनेटिव, उसके बाद प्यारे बच्चों अदर वर्ड्स, ये एक बात है ये। अभी मैं इनको एग्जांपल समझाता हूँ, दोनों बातें नोट करिएगा। पहला, इन्फिनेटिव से पहले सिर्फ टू लगा देंगे, हैज, हैव, हैड रहेगा। दूसरा दोस्तों, यदि हम हैज, हैव, हैड को नहीं लगाते हैं, नहीं लिखता है, तो इनके साथ सिर्फ हैव का प्रयोग करके इन्फिनेटिव लगा देंगे। ये बातें आइए देखिए, समझिए इनको ज़रा देखिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मुझे
देर रात्रि को बाहर, मुझे देर रात्रि को बाहर नहीं जाना पड़ता है। ज़रा एक बात समझिए दोस्तों, बाहर नहीं जाना पड़ता है यानी कि जाना पड़ता है, कंपलसरी है ना, नेसेसिटी है और अनिवार्यता जिसको कहते हैं, है ना, ऑब्लिगेशन है ना दोस्तों। पड़ता है, जब भी लगेगा कि सेंस का निकलेगा पड़ता है, करना पड़ता है, ये होना पड़ता है, तो वहाँ प्यार से प्यारे दोस्तों ज़रूर समझिएगा वहाँ हमको ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी का भाव प्रकट हो रहा है। अब देखिए, मुझे देर रात को बाहर नहीं जाना पड़ता है ना। यदि मैं कह दूँ मुझे जाना पड़ता है तो यहाँ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी आ रही है ना। और नहीं भी जाना पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं जाना पड़ता, लेकिन नहीं जाना पड़ता है, हो सकता है जाना पड़ता होगा उससे पहले, या नहीं जाना पड़ता है ना, इनको नहीं जाना पड़ता, किसी और को जाना पड़ता होगा। तो ये बातें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑप्शन नॉट को हटा देंगे तो आपको सेंस समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं ज़रा, इनको करते हैं तो क्या हो जाएगा। आई हैव नॉट, आई देखिए आई सब्जेक्ट, हैव नॉट, उसके बाद प्यारे दोस्तों इन्फिनेटिव नॉट, टू गो आउट लेट एट नाइट, समझ में आया, देर रात्रि का, लेट एट नाइट। ठीक, ज़रा इनको सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या हो जाएगा। आई डू नॉट, है ना भाई, हैव, उसके बाद इंफिनिटिव टू गो आउट लेट एट नाइट, ये भी बन गया, बना कि नहीं दोस्तों। आई डू नॉट हैव टू गो आउट लेट एट नाइट। ठीक भाई, ज़रा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सभी छात्रों को खाना नहीं बनाना पड़ता है। सभी छात्रों को खाना नहीं बनाना पड़ता है, देखिए मैंने कहा ना, पड़ता है का सेंस ज़रूर निकलेगा भाई। तो क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रक्चर बनाना, ऑल स्टूडेंट्स हैव नॉट फिर इन्फिनेटिव टू मेक फूड। ये अब ज़रा सेकंड वाले स्ट्रक्चर पर, ऑल स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू मेक फूड, है ना दोस्तों, ये बातें। ठीक है भाई, ये बातें हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक, ये चल, ये था प्यारे बच्चों हमारा हैव वर्ब। ठीक, हैव वर्ब प्यारे दोस्तों हमारा समाप्त हो गया। अब आ गया हमारा डू वर्ब। क्या आ गया दोस्तों, डू वर्ब। तो हम हेडिंग डाल देंगे डू वर्ब, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना दोस्तों। डू वर्ब के अंतर्गत डू, डज, डिड आता है। तो हैव वर्ब में हमने क्या क्या पढ़ा प्यारे दोस्तों। पहली बात तो हैव हमारी परफेक्ट एक्शन होती है। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, हैव के द्वारा हम जब निगेटिव बनाते हैं तो नो, नाउन, नॉट, एनी, है ना। फिर डू, डज, डिड के द्वारा फिर हमने हैव को कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किया। हैव को हम मेन वर्ब के रूप में पढ़े,
है ना दोस्तों, जिसका हैव जब मेन वर्ब के रूप में पढ़े तो उसका संबंध जो है पॉजेशन या म्यूचुअल रिलेशन का संबंध दिखाता है। जैसे मेरे पास एक कार है, तो ये सारी बातें थी हैव वर्ब की। और जो कॉजेटिव की बातें हैं प्यारे दोस्तों, ये अभी हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉजेटिव का पूरा चैप्टर है, वहाँ पढ़ाऊँगा मैं, जो 5 तो हमारी कॉजेटिव वर्ब है। तो यहाँ सिर्फ हैव की बात थी, वो मैंने बता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ प्यारे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों उनके तक ये बातें बताइए, शेयर कीजिए और वो उनको जोड़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।